आपके पास सपना है तो डेजॉय नेपाल का बिजनेस आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो ये सारा बात जो है वो हमारे लिए बेसिक्स ट्रेनिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम किसी भी इंसान के साथ सारी चीजें डिस्कस करते हैं तो वो सारी चीजें आपके लिए आ जाती हैं। फिर क्यों डेजॉय नेपाल? तो आप डेजॉय नेपाल का प्रोफाइल का बात कर सकते हैं, ठीक है, प्रोमोटर्स का बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट में कौन है, ठीक है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है डेजॉय नेपाल में उसका बात कर सकते हैं, डेजॉय नेपाल का प्लान का क्या बेनिफिट है उसका बात कर सकते हैं, और डेजॉय नेपाल लोगों के लिए क्या करेगा, कैसा ऑफर्स आएगा, कैसा स्कीम्स आएगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सारा चीज जो है कंपनी को बेस्ट कंपनी बनाता है। तो मैं नहीं कहूंगा कि डेजॉय नेपाल बेस्ट है, लेकिन मैं लोगों को ये जरूर बताऊंगा कि डेजॉय नेपाल कैसे बेस्ट है। बेस्ट है ये नहीं, पर कैसे बेस्ट है, प्रोफाइल क्या है, प्रमोटर कौन है, प्रोडक्ट क्या है, डिजॉय नेपाल क्या ऑफर कर रहा है आपको, डिजॉय नेपाल का प्लान क्या है, और डिजॉय नेपाल अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या सिस्टम डेवलप करता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, ठीक है, डॉक्टर ऑन कॉल फैसिलिटी, या बहुत सारा ऐसा चीजें, लॉयल्टी प्रोग्राम से लेकर मंथली ऑफर्स, फॉरेन ट्रिप वगैरह, ठीक है। तो ये सारा चीजें रहता है। अब उसके बाद आए अगर हम बात करें बिजनेस का, तो बिजनेस प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे लिए आता है वो आता है कंसिस्टेंसी, यानी लॉयल्टी प्रोग्राम। अब इस बात को अगर किसी ने सीख लिया, समझ लिया, तो उसने इस बिजनेस का मेन रहस्य जो बोलते हैं, सीक्रेट, वो सीख लेगा। सीक्रेट क्या है? कंज्यूमर बेस। किसी भी लीडर को अगर स्टेबल बिजनेस चाहिए कि वो काम ना भी करे तो भी पैसा आए, पैसिव इनकम आए, तो उसको कंज्यूमर बेस बनाना पड़ेगा। इसमें कंपनी कैसे हेल्प करता है, डेजॉय नेपाल कैसे हेल्प करता है? डेजॉय नेपाल आपको देता है लॉयल्टी प्रोग्राम। जो लॉयल्टी प्रोग्राम पहले 5 मंथ का था, अब 4 मंथ का है। तो हाँ, अभी क्या हम ऑफर कर रहे हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। डेजॉय नेपाल आपको जो कंसिस्टेंसी लॉयल्टी प्रोग्राम देता है, इसके अंदर डेजॉय नेपाल कहता है कि कोई भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा कंज्यूमर 2400 नेपाली रुपीज का अगर परचेजिंग करता है, सेकंड डेट से लेकर 15th डे तक के बीच में, इन बिटवीन सेकंड डे टू 15th डे, अगर 2400 रुपीज का शॉपिंग करता है कंटिन्यूसली फॉर 4 मंथ, 4 महीने लगातार, तो ये कब से शुरू होगा? जनवरी महीने से। यानी जनवरी महीने से ये 4 महीने वाला बेनिफिट कब से मिलना शुरू होगा? जनवरी महीने से। यानी जनवरी महीना अगर आपका पहला महीना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीने में अगर आपने 400 का शॉपिंग किया, तो 4 मंथ के बाद आपको 2400 आपका 4 मंथ का एवरेज हुआ, ठीक है। यानी 2400 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो वो हो जाता है 9600, और उसका हम एवरेज निकालते हैं, यानी डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो आता है 2400 रुपीज। तो अगर आप मिनिमम 2400 रुपीज की शॉपिंग 4 महीने लगातार करें, तो आप लॉयल्टी प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएंगे, और उसमें आपको मिलेगा 70% ऑफ योर 4 मंथ एवरेज। तो मेरा टोटल शॉपिंग अगर 9600 हुआ है, तो उसका एवरेज 4 मंथ से डिवाइड करके हो जाएगा 2400, और 2400 का मुझको मिल जाएगा 70% एज लॉयल्टी बेनिफिट। उतने रुपए का प्रोडक्ट जो है वो मुझको फ्री मिलेगा डेजॉय नेपाल की तरफ से 4 मंथ की बिलिंग के बाद। दूसरा जो लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसमें आपको मिलता है 100% बेनिफिट, वो स्टार्ट होता है 4000 रुपीज से, नेपाली। तो आप 4000 रुपए नेपाली का अगर 4 महीने लगातार शॉपिंग करें, तो 5th मंथ आपको 100% लॉयल्टी बेनिफिट मिल जाएगा। दैट मीन्स 4000 रुपीज का ही नेपाली करेंसी का डीपी वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, वो आप ले सकते हैं। अब ये एवरेज वाइज वर्क करता है, लेकिन अगर मैं लोगों को आसानी से समझा पाऊं, तो एवरेज वाइज बात करने की जगह मैं उनको आम भाषा में ये सिखा सकता हूं
कि आप 2400 रुपीज वाला लॉयल्टी कर लो, यानी 2400 रुपीज का 4 मंथ बाय करो, और उसके बाद 2400 का 70% आपको बेनिफिट मिल जाएगा एज लॉयल्टी वाउचर। तो सिंप्लीफाई कर दें इसको, या फिर 4000 रुपीज वाला लॉयल्टी कर लो, 4000 रुपीज का 4 मंथ शॉपिंग किया, 5th मंथ आपको 4000 रुपीज का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। ये इजी है कम्युनिकेट करना। एवरेज अगर बताते हो तो वो लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेशन कर लेता है। अगर कोई 4000 रुपए से ज्यादा का भी शॉपिंग कर लेगा, किसी ने किसी दिन 4000 का किया, किसी मंथ 5000 का किया, किसी दिन 6000 का किया, किसी मंथ 7000 का किया, तो सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट उसका कैलकुलेशन कर लेगा और उसको सभी बेनिफिट दे देगा। और मिनिमम उसको कितना करना है, 4000। तो उसको मिनिमम वाला बात समझाना पड़ता है लोगों को। तो या तो वो 2400 रुपीज वाला लॉयल्टी ले ले, तो 2400 रुपीज वाला लॉयल्टी 4 मंथ करेगा, तो 5th मंथ उसको 2400 का 70%, अब ये कितना अमाउंट हो जाता है वो भी आपको याद। इंडिया का तो इसका आपका वैल्यू हो जाएगा 1680 रुपीज। तो आपको जितना सिंप्लीफाई आप करेंगे, जितना आसान बनाएंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग है इसलिए मैं आपको ट्रेनिंग की तरह ही बता रहा हूं, तो आप इसको जितना आसान बनाएंगे लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उतना जल्दी आपका बिजनेस डुप्लीकेट होगा, उतना आसानी से बिजनेस डुप्लीकेट होगा। तो लोगों को अगर मैं बहुत सारे ऑप्शंस देता हूं, ABCDE, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे मार्केटिंग क्या कहती है, मार्केटिंग कहती है कि मैं आपसे कल मिलने आऊं या आप मुझे आज ही मिलोगे। तो आपने किसी भी इंसान को दो ही ऑप्शन दिए, आज मिलोगे या कल मिलोगे। तो उसको या तो वो ये बोलेगा आज मिलते हैं, या वो बोलेगा चलो आज नहीं हो पाएगा कल मिलते हैं। तो मैंने उसको ऑप्शन ही दो दिए। वैसे ही जब मैं किसी से कस्टमर से पेमेंट भी लेता हूं, तो मैं उससे ऐसी बात करूंगा कि आज परचेजिंग करोगे डेजॉय नेपाल का आप या कल करोगे, नो ऑप्शन कि सोचूंगा देखूंगा। तो वैसे ही आप जितना कम ऑप्शंस लोगों को दोगे, उतना उनके लिए डिसीजन लेना आसान होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो आसान भाषा में समझाना है लोगों को, तो आपने दो लॉयल्टी प्रोग्राम अपना बताया कि 2400 रुपीज का 4 मंथ शॉपिंग करा, 2400, 2400, 2400, 2400, और 4 मंथ के बाद आपको 1680 रुपीज का प्रोडक्ट नेपाली करेंसी में फ्री मिलेगा डेजॉय नेपाल का। सिंपल, याद रह सकता है ये। अब ये मुझे भी याद हो गया। अब मुझे आप कभी पूछोगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि 2400 रुपीज का 4 मंथ शॉपिंग किया, 5th मंथ 1680 रुपीज का कम से कम प्रोडक्ट मिलेगा। अब किसी ने 2400 से किसी महीने ज्यादा किया, किसी महीने थोड़ा और ज्यादा किया, तो सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन मिनिमम 1680 रुपीज तो मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड, 4000 रुपीज की शॉपिंग 1st मंथ जनवरी में, 4000 रुपीज की शॉपिंग फेब्रवरी में, 4000 रुपीज की शॉपिंग मार्च में, और 4000 रुपीज की शॉपिंग अप्रैल में अगर करी, तो उसमें उसको 5th मंथ 4000 नेपाली करेंसी का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। और सबसे अच्छा बात क्या है, जो आपको पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है नहीं पता है, 1st मंथ जो होता है ज्वाइनिंग मंथ, उसमें आपको टाइम पीरियड नहीं मिलता है। यानी ज्वाइनिंग मंथ जो आपका रहेगा, जैसे अगर कोई जनवरी महीने में ज्वाइन हो रहा है, तो वो अपना 1st मंथ का लॉयल्टी जो है वो पूरा महीने में कर सकता है, लेकिन 2nd मंथ से उसको 2nd डेट से लेकर 15th डेट तक के बीच में शॉपिंग करना होता है अपना 4000 रुपए का। पर पहला महीना जो रहेगा, उसमें अगर उसने महीना का 28th डे भी ज्वाइन किया है डेजॉय नेपाल को, तो भी वो लॉयल्टी में काउंट होगा। तो अगर मान लो मैं आज ज्वाइन करता हूं या कल ज्वाइन करता हूं, कल जो डेट है, कल लेटर सपोज कल 18th है, तो अगर मैं 18th जनवरी को ज्वाइन करता हूं, तो 18th जनवरी को ज्वाइन करने पर भी मैं लॉयल्टी में डेजॉय नेपाल में काउंट हो जाऊंगा 4000 रुपीज का शॉपिंग कर कर। तो ये चीज भी आप लोगों को बता सकते हैं। इसका एडवांटेज आपको मिलता है कि आप जिसको पहले महीने ज्वाइन कराते हैं, उसको उसी महीने से आप लॉयल्टी में एंगेज कर देते हैं। सेकंड, डेजॉय नेपाल आपके लिए जो लेकर आया है, ये नई चीज है, ये है रिटेलर लॉयल्टी प्रोग्राम। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को यूजर बनाएं और कंज्यूमर्स बनाएं, और साथ साथ में हर इंसान हो सकता है टीम ना बना पाए,
लेकिन प्रोडक्ट सेलिंग करना, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेकर कोई भी कर सकता है। कोई अगर ब्यूटी पार्लर चला रहा है नेपाल में, तो वो भी प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लेकर अपना ब्यूटी पार्लर में डेजॉय नेपाल का प्रोडक्ट सेल कर सकता है। कोई डॉक्टर है और वो टीम बनाने नहीं जाएगा फील्ड में, लेकिन अगर उसको डेजॉय नेपाल का प्रोडक्ट अच्छा लगता है और वो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लेता है, तो वो अपना क्लिनिक में डेजॉय नेपाल का प्रोडक्ट लोगों को दे सकता है। दैट मीन्स वो पर्सन क्या बन गए, एक तरह से रिटेलर या रीसेलर बन गए। तो उन लोगों को भी आप डेजॉय नेपाल में कनेक्ट कर सकते हैं। उनको क्या देना होता है, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग दिया, प्रोडक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बेनिफिट करेगा, उसका ट्रेनिंग देकर उनको आप सेलर बना सकते हैं। तो वो हो सकता है वो टीम बनाने ना जाए, कोई हाउस वाइफ है, हो सकता है वो टीम बनाने ना जाए, लेकिन अपना नेबरहुड में, अपना आसपास लोगों को प्रोडक्ट सेल कर दे। तो रिटेलर लॉयल्टी प्रोग्राम क्या कहता है कि कोई भी पर्सन, लेट अस सपोज जनवरी महीने में, एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं, जनवरी महीने में 50,000 रुपीज का आपने डेजॉय नेपाल से प्रोडक्ट परचेज किया, और 50,000 रुपीज का प्रोडक्ट जो आपने डेजॉय नेपाल से परचेज किया, उसको आपने आगे सेल कर दिया। ठीक है, उसमें आपको कुछ रिटेल प्रॉफिट मिल गया 10% का। ठीक है, कुछ बिजनेस बेनिफिट मिल गया, बिजनेस वॉल्यूम मिल गया, है ना, बीवी पॉइंट्स मिल गए। तो दोनों बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। और साथ साथ में एक और बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आप इसको 4 मंथ अगर रिपीट करते हैं, यानी जनवरी में आपने 50,000 का प्रोडक्ट डेजॉय नेपाल से परचेस किया, आगे सेल कर दिया, फेब्रवरी में भी आपने सेकंड डेट से लेकर 15th डेट के बीच में आपने जो है डेजॉय नेपाल से 50,000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेस किया और आगे सेल कर दिया। मार्च में भी 50,000 का प्रोडक्ट सेल किया, और अप्रैल महीने में भी आपने 50,000 रुपीज का डेजॉय नेपाल से प्रोडक्ट परचेज किया और सेल कर दिया। फिफ्थ महीने अगर आपने रेगुलरली, कंसिस्टेंटली 4 महीने लगातार 50,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल किया, तो फिफ्थ मंथ आपको 50,000 रुपीज का डेजॉय नेपाल से प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, 50,000 रुपीज का। अब वो 50,000 रुपीज डीपी वैल्यू का प्रोडक्ट जो आपको डेजॉय नेपाल की तरफ से फ्री मिला है, वो प्रोडक्ट आप आगे सेल करेंगे तो कितना कमाएंगे, 50,000 रुपीज तो मिनिमम कमाएंगे ही कमाएंगे। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारा लीडर्स, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर्स रीसेलर के तौर पर, रिटेलर के तौर पर भी प्रॉफिट कमा सकता है, बेनिफिट कमा सकता है। बहुत सारा ब्यूटिशियंस, आपका नेपाल में जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है पहले, पिछला एक्स कंपनीज के अंदर, तो डिजॉय नेपाल के अंदर कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, इस पे बहुत अवेयरनेस है। तो बहुत सारा ब्यूटिशियन लेडीज को आप कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा डॉक्टर्स जो हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा टीम आपका बन सकता है जो हर महीने आपका प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। आप सोचो कि अगर आपका टीम के अंदर 10 डॉक्टर ए टीम में आ जाए, 10 डॉक्टर बी टीम में आ जाए, जो हर महीने 50,000 रुपीज का प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आपका सिर्फ वो 10-10 डॉक्टर ही 5-5 लाख रुपीज का प्रोडक्ट सेल कर देंगे। तो ये लीडर बनाता है और ये आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट सेलिंग देता है, जिससे आपको बहुत अच्छा इनकम आ सकता है। तो इसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलता है वो मिलता है 3,20,000 का, यानी 50,000 रुपीज का इनवॉइसिंग में आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, 50,000 का मल्टीपल में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 1 लाख रुपीज का प्रोडक्ट अगर आपने परचेज किया और सेल कर दिया, 4 महीना लगातार 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख किया, तो फोर्थ मंथ आपको 1 लाख तक का भी प्रोडक्ट फ्री मिल सकता है। और अगर आप इसमें 1,50,000 फर्स्ट मंथ करते हैं, सेकंड मंथ भी 1,50,000 करते हैं, थर्ड मंथ भी 1,50,000 करते हैं, फोर्थ मंथ भी 1,50,000 करते हैं, तो फिफ्थ मंथ आपको 1,50,000 के प्रोडक्ट फ्री मिल सकते हैं। अगर आप इसको 2 लाख करेंगे, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 4 मंथ, तो फोर्थ मंथ के बाद फिफ्थ मंथ आपको 2 लाख रुपीज का डेजॉय नेपाल का प्रोडक्ट फ्री मिल सकता है। और ये 2,50,000 भी हो सकता है, यानी 50,000 का मल्टीपल में 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, यानी आपको कोई डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा तो उसके लिए महीने का 3 लाख 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल करना भी बहुत आसान है। मतलब
बहुत सारे नेपाल के अंदर ऐसे मैं डॉक्टर्स को जानता था जो इंडिया से प्रोडक्ट लेके जाते थे नेपाल में, और वहां जाकर कैंप कर कर और अपना क्लिनिक्स में सेल करते थे। तो अगर आप अच्छे प्रोस्पेक्ट को ढूंढ पाएं, अच्छे ब्यूटिशियंस को ढूंढ पाएं, अच्छे डॉक्टर्स को एंगेज कर पाएं अपने पूरे नेपाल में, तो आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे जो महीने का आराम से 4 लाख 5 लाख नेपाली करेंसी का प्रोडक्ट महीने का ऑटोमेटिकली सेल कर देंगे। तो ऐसे लीडर्स को भी हमें आइडेंटिफाई करना है, जो डायरेक्ट सेलिंग का भले लीडर ना हो, लेकिन एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन वो एक लीडर है, क्योंकि वो आपको अकेला ही 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट महीने का सेल करके देगा। फील्ड में नहीं जाएगा, टीम नहीं बनाएगा, लेकिन उसके पास लोग चेकअप कराने आ रहा है और वो आपका प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो ये बेनिफिट जो है, इससे आप बहुत सारे ब्यूटिशियंस को, बहुत सारे आपके डॉक्टर्स को एंगेज कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपका बिजनेस प्लान में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है रिटेल प्रॉफिट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि डेजॉय नेपाल में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें आप 10% जो है अप्रोक्सीमेटली रिटेल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो वो उन प्रोडक्ट को आगे रीसेल करके आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, और सेल्फ अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपका एक अनदर बेनिफिट हो जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको जो मिलता है वो मिलता है रिटेल प्रॉफिट का। और डायरेक्ट सेलिंग, देखिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही सेलिंग है। तो जो लोग अच्छे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पाएंगे, जिन लोगों को सेलिंग नहीं आती है, वो डायरेक्ट सेलिंग भी नहीं कर पाते। टीम बिल्डिंग आती है लेकिन प्रोडक्ट का जानकारी नहीं है, तो टीम पर उतना अच्छा कमांड आपका नहीं हो पाता है। इसीलिए एक अच्छा लीडर वो है जिसको बिजनेस का भी नॉलेज हो और प्रोडक्ट का भी नॉलेज हो, तभी वो आईबीओ बन पाएगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। वो कामयाब लीडर बन पाएगा। तो रिटेल प्रॉफिट 10% तक का आपको मिल जाता है, जो एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का 10% तक का डिफरेंस प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है आपका बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव। बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो ये डेली सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है, और इसका पे आउट आपको जो है वो वीकली कंपनी ट्रांसफर करती है, जो आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स को। इसके अंदर सबसे पहला बात जो आपको समझना होगा वो ये होता है कि आपको कम से कम 2 टीम डेवलप करना होता है, टीम ए और टीम बी, या ग्रुप 1 या ग्रुप 2। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी, 2 ग्रुप आपको डेवलप करने होते हैं। और डेजॉय नेपाल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 2 डायरेक्ट इंट्रोड्यूस्ड फैमिलीज चाहिए, यानी कम से कम 2 फैमिली या 2 पर्सन को आपको ज्वाइन, खुद इंट्रोड्यूस कराना है, तब आप बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो कई बार होता है कि हमारा टीम अपलाइन जो है वो भी टीम डेवलप कर रहा है, तो वो भी आपका नेटवर्क में आ रहा है, वो भी आपका टीम में आ रहा है, तो वो आपका एडिशनल बेनिफिट है। लेकिन अगर आप डेजॉय नेपाल से इनकम लेना चाहते हैं तो कम से कम 2 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर इंट्रोड्यूस करना जरूरी है इनकम लेने के लिए। ये पहला कंडीशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मुझे मिनिमम तो 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है इनकम लेने के लिए। जब तक मेरे 2 लोग नहीं होंगे तब तक इनकम ट्रांसफर नहीं होगी, इनकम बनेगी नहीं। ठीक है। तो जैसे ही आपके 2 लोग डायरेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, आप इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं डेजॉय नेपाल में। अब इस प्लान में अगर हम बात करें ये वर्क कैसे करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में आप अपना जब आईडी को एक्टिवेट करते हैं तो आपका आईडी जो है वो एक्टिवेट होता है 1250 FBV पॉइंट्स के साथ। और आईडी एक्टिवेट होने के बाद आप जो है इसके अंदर 1:2 या फिर 2:1 के रेशियो से आप इसके अंदर जो है अपना स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। यानी 1250 पॉइंट मेरे ग्रुप ए में है, तो मुझे दूसरे ग्रुप से 2500 पॉइंट चाहिए होंगे फर्स्ट इंसेंटिव लेने के लिए, और वाइस वर्सा। यानी या फिर ग्रुप ए में 2500 पॉइंट हो और ग्रुप बी में 1250 पॉइंट हो, तो मुझे इंसेंटिव आएगा। या फिर 1250 पॉइंट ए में और 2500 पॉइंट ग्रुप बी में,
तो ये फर्स्ट जो पेयर होता है वो आता है 1:2 या फिर 2:1 रेशियो से। तो अभी मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे कभी दोबारा मौका मिलेगा तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे और बेटर वे में एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो फर्स्ट पेयर जो आपका रहता है 1:2 या फिर 2:1 के रेशियो से होता है। तो एक टीम में मेरा 2500 पॉइंट, दूसरा टीम में मेरा 1250 पॉइंट अगर हुआ तो मुझको 10% इंसेंटिव मिलता है मेरे ग्रुप ए और ग्रुप बी के बिजनेस का। तो 2500 और 1250 हुआ तो उसका 10% जो होता है वो होता है आपका 125 रुपीज। अब 125 रुपीज जो ये कैलकुलेशन आया, ये आपका आता है इंडिया के अकॉर्डिंगली। इसको आप 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे नेपाली करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाता है 200 रुपीज। तो आपको यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, लोगों को जब एक्सप्लेन करना है तो एक टीम में मेरा 2500 पॉइंट, दूसरा टीम में मेरा 1250 पॉइंट, तो मेरा 200 नेपाली रुपीज का इंसेंटिव बन जाता है। और सेकंड पेयर ऑनवर्ड जब ये पहला 200 रुपीज का इंसेंटिव बन गया 1:2 और या फिर 2:1 रेशियो से, उसके बाद सारा इंसेंटिव मुझे 1:1 का रेशियो से मिलेगा। यानी अगर मेरा ग्रुप ए में 1250 पॉइंट है और ग्रुप बी में 1250 पॉइंट है तो मुझको 200 रुपीज का इंसेंटिव मिल जाएगा डेली बेसिस पे। अगर इतना भी बिजनेस होगा तो मेरा एवरी डे का 200 रुपीज नेपाली करेंसी में इंसेंटिव बनेगा। ये आप तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपका कि आपका दिन में 1000, यानी वन पेयर पे आपका मैक्सिमम आप इसमें जो अर्न कर सकते हैं वो है 1000 रुपीज नेपाली एवरी डे। अब अगर आपका 1000 रुपीज नेपाली एवरी डे आ रहा है तो आप अपना आईडी को टॉपअप कर सकते हैं, यानी आपको उसको अपग्रेड कर सकते हैं एडिशनल पॉइंट्स के साथ। 3750 पॉइंट्स अपना आईडी पे, पर्सनल आईडी पे आप और कर लेंगे तो आपका पर्सनल आईडी पे, सेल्फ आईडी पे 5000 पॉइंट हो जाएगा। और 5000 पॉइंट आपका सेल्फ आईडी पे हो जाएगा तो आपका डेली का जो इंसेंटिव है वो अपग्रेड हो जाएगा। और उसके बाद आप नेपाली करेंसी में 5000 रुपीज एवरी डे अर्न कर सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस और बड़ा होता है, टीम और बड़ा होता है और आपको दिन का एवरीडे 5000 रुपीज का इंसेंटिव आने लग गया है तो आप उसको और अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपना आईडी को 10,000 पॉइंट्स के साथ जो है टॉप अप कर सकते हैं। यानी 5000 पॉइंट आपका आईडी पे ऑलरेडी था तो 5000 पॉइंट अपना आईडी पे आप और कर लेंगे तो टोटल 10,000 पॉइंट हो जाएगा। और 10,000 पॉइंट टोटल जब हो जाएगा तो आप 10,000 रुपीज एवरी डे नेपाली करेंसी में डेजॉय के बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव से अर्न कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा बात क्या है कि इसमें आपको कैरी फॉरवर्ड मिलता है, यानी जो पॉइंट आपका आज डेली क्लोजिंग पे मैच नहीं होगा वो नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आप उसको आज अगर मैच नहीं हुआ तो आप उसको कल मैच कर सकते हैं, कल नहीं हुआ तो परसों मैच कर सकते हैं। ये आपका लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड रहता है। दूसरा बेनिफिट क्या है, इसमें आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक इनकम मिलता है जो बहुत सारा कंपनीज में नहीं मिलता है। यानी मेरा टीम में नेटवर्क में 1000 लीडर ज्वाइन होने का बाद भी अगर कोई पर्सन ज्वाइन कर रहा है और उसने अगर 1250 पॉइंट से आईडी एक्टिवेट करा है तो उसका 1250 पॉइंट से भी मुझको इंसेंटिव मिलेगा। अनलिमिटेड डेप्थ का मतलब यही होता है। तो यहां पर आपको दो बेनिफिट मिलता है, पहला लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड और दूसरा अनलिमिटेड डेप्थ तक इनकम इसमें आपको मिल जाता है। डेली आपका क्लोजिंग होता है और वीकली पे आउट आपको ट्रांसफर हो जाता है। सेकंड जो इनकम है वो है आपका फर्स्ट परचेज मेंटोरशिप इनकम। फर्स्ट परचेज जो मेंटोरशिप इनकम है, अभी मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज दिस इज ट्रेनिंग है ना। आपको आई थिंक सबको पता होगा कि आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको हर चीज छोटा छोटा बात बता रहा हूं। जो जनरली हम किसी लीडर को जो प्लान देते हैं तो हम इतना डिटेल में बात नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि ये ट्रेनिंग है तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। फर्स्ट परचेज मेंटोरशिप इंसेंटिव जो है,
फर्स्ट परचेज मेंटरशिप इनकम का मतलब होता है यू बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। इसका मतलब होता है कि मैं अगर अपना टीम का लीडर को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। मेंटोरशिप इनकम, मेंटोर मतलब एक तरह का गुरु या फिर कोच बनने वाला इनकम। तो मेंटोर आप कैसे बनते हैं? अगर आप अपना टीम में लोगों को 200 रुपीज डेली अर्न करना सिखा देंगे और आपका टीम में 10 लोग 200 रुपीज डेली अर्न कर रहा है, तो जितना आपका डायरेक्ट इंट्रोड्यूस लीडर अर्न करेगा उतना ही आपको एज ए कोच या मेंटोर इनकम डेजॉय नेपाल देगा। अगर आपका टीम में 10 लोग 1,000 रुपया नेपाली रोज का कमा रहे हैं तो आप 10,000 रुपये नेपाली रोज का कमाएंगे, क्योंकि उन 10 लोगों से आपको हजार हजार रुपया एज ए मेंटोरशिप इनकम भी मिलेगा। यानी आपका टीम जितना कमाएगा उतना ही आप उनसे कमाएंगे। तो यहां पे बिजनेस का रूल आता है यू बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। आप लोगों को आगे बढ़ाएं तो लोगों का आगे बढ़ने में आप भी आगे बढ़ेंगे। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। आप 10 लोगों को भी ज्वाइन करा सकते हैं, आप 50 लोगों को भी ज्वाइन करा सकते हैं, आप 100 लोगों को भी ज्वाइन करा सकते हैं। अगर 1 साल के बाद 2 साल के बाद डेजॉय नेपाल में आपने 100 लोगों को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया है और वो अगर रोज का 200 रुपीज भी कमा रहे हैं नेपाली करेंसी में, तो आपका 20,000 रुपीज नेपाली रोज का इनकम हो सकता है। रोज का 20,000 नेपाली और 30 डेज का कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपीज नेपाली आप कमा सकते हैं अगर आपने 100 लोगों को। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस भी करना है। प्लेसमेंट आप कैसे ही करें, अपना टीम में डालें उनको, लीडर को, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेजॉय नेपाल अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। क्योंकि जितने लोगों को आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे वो फ्यूचर में जितना भी अर्न करेंगे उतना ही आपको एज ए मेंटोर उनका इनकम से इनकम मिलेगा। तो आप उन्हें जितना आगे बढ़ाएंगे उतना आप उनसे अर्न करेंगे। अगर आपका टीम का लीडर 10,000 रुपये कमा रहे हैं नेपाली करेंसी में डेली का, तो उन 10 लीडर से आप 10,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। यानी 1 लाख रुपीज नेपाली भी आप रोज का कमा सकते हैं। इतना डेजॉय नेपाल का बिजनेस प्लान में पोटेंशियल है। मतलब आप जो सोच नहीं सकते 1 लाख रुपीज डेली का, और ये इससे भी ज्यादा हो सकता है अगर आपने ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आपने 50 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया और आने वाला 2 साल 3 साल में वो 50 लीडर 10,000 रुपया डेली का कमा रहा है, तो आपका इनकम 5 लाख रुपीज नेपाली डेली का भी हो सकता है। मतलब इनकम का कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करना है और ट्रेनिंग लेना है और अपना टीम को डुप्लीकेट करना है, अपना टीम को भी ट्रेनिंग देना है ताकि उनको पोटेंशियल समझ में आए कि इस बिजनेस में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कितना पैसा कमाया जा सकता है। तो आई थिंक ये क्लियर रहेगा आपको कैसे इसमें हम काम कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है इसमें, आपका टीम जितना भी बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव अर्न करेगा उतना ही आप इनकम इसमें अर्न कर पाएंगे। आगे आता है आपका परफॉर्मेंस रैंक। परफॉर्मेंस रैंक बेसिकली क्या है? डेजॉय नेपाल में रिकॉग्निशन, बहुत सारे लोग रिकॉग्निशन के लिए आता है, बहुत सारे लोगों को स्टेज चाहिए होता है, उनको नेम फेम स्टेटस चाहिए होता है। और डेजॉय नेपाल में आपको नेम फेम स्टेटस कैसे मिलेगा? रैंक क्वालिफाई करके। तो डेजॉय नेपाल जस्ट लाइक ए बिजनेस आपको रैंक्स देता है, जिसमें आप अगर अपना आईडी को 5,000 पॉइंट के साथ एक्टिवेट करते हैं तो आप ब्रांड पार्टनर बन जाते हैं। आप अपना टीम में ग्रुप ए में और ग्रुप बी में मिलाकर अगर 50-50 के रेशियो से कर लें तो 10,000 पॉइंट ग्रुप ए में और 10,000 पॉइंट ग्रुप बी में हो जाता है, तो आप बन जाते हैं स्टार एग्जीक्यूटिव। अगर आप इतना ही बिजनेस और कर लें तो आपका टीम में हो जाते हैं 20,000 पॉइंट ग्रुप ए में और 20,000 पॉइंट ग्रुप बी में, तो आपका प्रमोशन हो जाता है और आप बन जाते हैं सुपरस्टार एग्जीक्यूटिव। और अब इतना ही बिजनेस अगर आप और कर लें, यानी 20,000 पॉइंट और कर लें, 20,000 पॉइंट ग्रुप बी में और कर लें, एक्युमुलेटिव बिजनेस है यानी जुड़ता रहता है, तो 40,000 पॉइंट आपके हो जाएंगे ग्रुप ए में और 40,000
पॉइंट हो जाएंगे ग्रुप बी में तो आप बन जाएंगे सिल्वर एग्जीक्यूटिव। और ऐसे ही अगर 80,000 पॉइंट हो जाते हैं ग्रुप ए में और 80,000 पॉइंट हो जाते हैं ग्रुप बी में तो आप बन जाएंगे गोल्ड डायरेक्टर। 2 लाख पॉइंट हो जाते हैं ग्रुप ए में और 2 लाख पॉइंट हो जाते हैं ग्रुप बी में तो आप बन जाते हैं रूबी डायरेक्टर। 5 लाख पॉइंट हो जाते हैं ग्रुप ए में और 5 लाख पॉइंट हो जाते हैं ग्रुप बी में तो आप बन जाते हैं प्लेटिनम डायरेक्टर। 20 लाख पॉइंट ग्रुप ए में और 20 लाख पॉइंट ग्रुप बी में, ये सारा एकुमुलेटिव है। चाहे आप इसको एक साल में अचीव करें, हर महीने आप जो भी बिजनेस करेंगे वो जुड़ता जाएगा, कंबाइन होता जाएगा, तो आप इसको कभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 20 लाख पॉइंट ग्रुप ए में और 20 लाख पॉइंट ग्रुप बी में हो जाएंगे तो आपका रैंक हो जाएगा एमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट। और वैसे ही अगर 50 लाख पॉइंट ग्रुप ए में और 50 लाख पॉइंट ग्रुप बी में हो जाएंगे तो आप बन जाएंगे सफायर वाइस प्रेसिडेंट। वैसे ही 1 करोड़ 25 लाख पॉइंट ग्रुप ए में, 1 करोड़ 25 लाख पॉइंट ग्रुप बी में तो आपको मिल जाता है सबसे प्रेस्टिजियस रैंक। जहां से शुरू होता है डेजॉय नेपाल में वो है डायमंड प्रेसिडेंट। तो आप डायमंड प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और उसके बाद अगर आप कर लेंगे 2.5 करोड़ पॉइंट ग्रुप ए में, 2.5 करोड़ पॉइंट ग्रुप बी में एकुमुलेटिव तो आप बन जाएंगे ब्लू डायमंड। उसी तरह से 5 करोड़ पॉइंट ग्रुप ए में, 5 करोड़ पॉइंट ग्रुप बी में तो आप बन जाते हैं ब्लैक डायमंड। और उसी तरह से 15 करोड़ पॉइंट ग्रुप ए में, 15 करोड़ पॉइंट ग्रुप बी में आप बन जाएंगे क्राउन। 30 करोड़ पॉइंट ग्रुप ए में, 30 करोड़ पॉइंट ग्रुप बी में आप बन जाएंगे यूनिवर्सल क्राउन। और जैसे ही आपका 50 करोड़ पॉइंट ग्रुप ए में और 50 करोड़ पॉइंट ग्रुप बी में होगा आप बन जाएंगे डेजॉय एम्बेसडर। तो डेजॉय एम्बेसडर कंपनी का सबसे हाईएस्ट रैंक है। इस तक एम कर कर आप वर्किंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा माइलस्टोन जो इन बिटवीन आपको दिखेगा इस मैराथन जर्नी में वो है आपका डायमंड प्रेसिडेंट। क्योंकि डायमंड प्रेसिडेंट बनना बहुत फक्र की बात होती है कंपनी के अंदर और ये बहुत प्रेस्टिजियस रैंक माना जाता है। उसके बाद आपका रीपर्चेज बिजनेस प्लान स्टार्ट होता है। रीपर्चेज बिजनेस प्लान में आपको मिलता है मंथली साइकिल, यानी महीने के शुरुआत से लेकर महीने के अंत तक आपको बिजनेस अचीव करने का टाइम पीरियड मिल जाता है। फास्ट ट्रैक बोनस आता है। फास्ट ट्रैक बोनस के लिए डेजॉय नेपाल जो है अपने मंथली बिजनेस टर्नओवर का 25% जो है वो एलोकेट करता है, अलग रख देता है, फंड वैल्यू उसको कहते हैं। और इसका क्राइटेरिया जो है वो ये है, ग्रुप ई में जो है 2500 पॉइंट और ग्रुप बी में अगर 2500 पॉइंट हो जाते हैं तो आप जो हैं फास्ट ट्रैक बोनस को क्वालिफाई कर लेते हैं। आपका फास्ट ट्रैक बोनस का 1 पॉइंट क्वालिफाई हो जाता है। और इसी तरह से आप इसमें मल्टीपल पॉइंट क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी महीने में 25,000 पॉइंट ग्रुप ए में करेंगे और 25,000 पॉइंट ग्रुप बी में करेंगे तो आपके 10 पॉइंट्स जो हैं वो क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2500। तो मल्टीपल ऑफ 2500 के अकॉर्डिंगली 25,000 पॉइंट्स करने पे 10 पॉइंट आपके फास्ट ट्रैक बोनस के आपके बन जाते हैं। और जितना मुझे याद आ रहा है 320 रुपीज अप्रोक्सीमेटली आपको 1 पॉइंट क्वालिफाई करने पे नेपाली करेंसी पे इनकम मिलती है। तो अगर आपने 10 पॉइंट क्वालिफाई करे होंगे तो 320 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 3,200 रुपीज नेपाली करेंसी में आपको इनकम फास्ट ट्रैक बोनस का मिल जाएगा। इस तरह से आपका ये इनकम जो है कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड आपका है रीपर्चेज मेंटोरशिप इंसेंटिव। ये इसको देने के लिए हम 2.5% अपने टर्नओवर का एलोकेट करते हैं। इसमें आपके डायरेक्ट इंट्रोड्यूस लीडर ने किसी भी महीने में जितना भी फास्ट ट्रैक बोनस कमाया होता है, अर्न करा होता है, उसका 10% आपको मेंटोरशिप मिलता है। तो लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपने 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया डेजॉय नेपाल में और उन 10 लीडर्स ने 2,000 रुपीज अर्न किया एज फास्ट ट्रैक बोनस। तो उन 10 लीडर्स से आपको 10% इनकम जो है एज ए मेंटोरशिप मिलेगी। तो 2,000 रुपीज अगर 10 लोगों ने अर्न करा है
तो हो गया 20,000, और 20,000 का 10% यानी 2,000 रुपीज नेपाली आपको जो है वो मिल जाएगा एज ए मेंटोरशिप इनकम। तो ये है आपका रिपर्चेज मेंटोरशिप इनकम। उसके बाद आता है स्टार्टअप बोनस। स्टार्टअप बोनस के लिए 6% कंपनी रिपर्चेज टर्नओवर का एलोकेट किया जाता है। इसका क्राइटेरिया है 12,000 पॉइंट्स, 12,500 पॉइंट ग्रुप ए में और 12,500 पॉइंट ग्रुप बी में। जब ये होता है तो आपका स्टार्टअप बोनस क्वालिफाई हो जाता है, और स्टार्टअप बोनस में आपको जो है एक बोनस अमाउंट मिलता है। कितना होता है उसकी अप्रोक्स वैल्यू वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ताकि आपको कैलकुलेशन पता लग जाए कि अगर मैं इतना बिजनेस करूंगा तो मैं नेपाली करेंसी में कितना कमा पाऊंगा। वो सारा भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो हम इसको अभी ऐसे याद रखते हैं कि स्टार्टअप बोनस अगर क्वालिफाई करना है तो महीने में ग्रुप ए में 12,500 पॉइंट करने हैं, और ग्रुप बी में 12,500 पॉइंट मुझे अचीव करना है। तो ये मंथली बिजनेस होता है, इसको आप मंथली कैलकुलेट होता है, और इसको आपको मंथली ही अचीव करना होता है। अगर आप इसको अचीव नहीं कर पाएंगे तो ये लैप्स हो जाएगा। इसीलिए हमारा पूरा फोकस इस चीज को अचीव करने पे रहना चाहिए, ताकि मेरा कोई भी बिजनेस में लॉस ना हो। इसीलिए मुझे अपना ये क्वालिफिकेशन मंथ एंड से पहले पहले, क्लोजिंग पीरियड से पहले पहले पूरा करना होता है, ताकि एक अच्छा इंसेंटिव मैं अर्न कर पाऊं। तो स्टार्टअप बोनस आपको कम मिलेगा जब एक टीम में आपका 12,500 पॉइंट होगा और दूसरा टीम में भी 12,500 पॉइंट होगा। नेक्स्ट आता है ट्रेवल बोनस। इसके लिए भी 6% एलोकेशन होता है। ग्रुप ए में 25,000 पॉइंट करना होता है और ग्रुप बी में भी 25,000 पॉइंट करना होता है। अगर दोनों ग्रुप में 25,000 पॉइंट आप कर लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस साइकिल मंथ में, तो आपका ट्रेवल बोनस क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद आता है एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस के लिए डेजॉय नेपाल 4% एलोकेट करता है। इसमें आपको ग्रुप ए में क्वालिफाई करना होता है 50,000 पॉइंट अपनी पूरी टीम के साथ मिलाकर, और ग्रुप बी में करने होते हैं 50,000 पॉइंट। अगर दोनों ग्रुप में 50,000 पॉइंट हो जाते हैं तो आपका एक्टिव बोनस भी क्वालिफाई हो जाता है। नेक्स्ट आता है सुपर एक्टिव बोनस। इसके लिए भी 4% एलोकेट करता है कंपनी, और इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो है 1 लाख पॉइंट ग्रुप ए में और 1 लाख पॉइंट ग्रुप बी में। तो अगर दोनों ग्रुप में 1 लाख पॉइंट हो जाते हैं तो आपका सुपर एक्टिव बोनस क्वालिफाई हो जाता है, और ये आप मंथली साइकिल के अंदर करते हैं। उसके बाद आता है कार बोनस। कार बोनस का भी क्राइटेरिया है 1 लाख पॉइंट ग्रुप ए में और 1 लाख पॉइंट ग्रुप बी में, लेकिन कार बोनस आपको मिलने लगता है 3 मंथ क्वालिफाइंग कंडीशन के बाद। यानी 3 महीना लगातार आप 1 लाख पॉइंट करेंगे तो 4th मंथ से आपको कार बोनस मिलना शुरू होगा। 3 मंथ इसको लगातार कंसिस्टेंटली आपको क्वालिफाई करना होता है। 3 महीने लगातार 1 लाख पॉइंट की मैचिंग करी तो बाकी इनकम तो मिल रहा होगा, कार बोनस मिलना शुरू होगा 4th मंथ से। नेक्स्ट आता है हाउस बोनस। हाउस बोनस का क्राइटेरिया है 2 लाख पॉइंट ग्रुप ए में, 2 लाख पॉइंट ग्रुप बी में। अगर दोनों ग्रुप में 2 लाख पॉइंट होते हैं तो आपका हाउस बोनस क्वालिफाई हो जाता है, और हाउस बोनस भी आपको मंथली बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग ही मिलता है। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल बोनस। लाइफस्टाइल बोनस के लिए 4% कंपनी एलोकेट करती है। इसका क्राइटेरिया है 2,50,000 पॉइंट ग्रुप ए में और 2,50,000 पॉइंट ग्रुप बी में। तो 2,50,000 पॉइंट दोनों ग्रुप्स में जब आप करते हैं तो आपका लाइफस्टाइल बोनस क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन लाइफस्टाइल बोनस भी आपको मिलता है 3 मंथ क्वालिफाइंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद। यानी 2,50,000 की मैचिंग लगातार आप 3 महीने करेंगे तो बाकी इनकम आपको मिल रहा होगा, लेकिन लाइफस्टाइल बोनस आपको मिलना शुरू होगा 4th मंथ से। तो इसमें भी आपको 3 मंथ की क्वालिफाइंग कंडीशन है। लेकिन लाइफस्टाइल बोनस की अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको मल्टीपल पॉइंट मिलते हैं, और कार बोनस की भी अच्छी बात क्या है कि उसमें भी आपको मल्टीपल पॉइंट मिलते हैं। यानी अगर आपने 5 लाख पॉइंट किए तो 1 लाख के 5 कार बोनस के पॉइंट आपको मिल जाएंगे। और वैसे ही अगर आपने 5 लाख पॉइंट मैच करे होंगे तो 2,50,000 के 2 पॉइंट्स आपको अर्निंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है लीडरशिप बोनस, जिसका क्राइटेरिया है 5 लाख पॉइंट ग्रुप ए में, 5 लाख पॉइंट ग्रुप बी में।
अगर आप दोनों ग्रुप में 5 लाख पॉइंट करते हैं तो आपका लीडरशिप बोनस क्वालिफाई हो जाता है। और 5 लाख पॉइंट क्वालिफाई करने वाली लीडरशिप बोनस में भी आपको 3 मंथ क्वालिफाई करना होता है, और लीडरशिप बोनस भी आपको 4th मंथ से मिलता है। लेकिन इसकी भी अच्छी बात क्या है कि इसमें भी आपको मल्टीपल पॉइंट मिलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कार बोनस, लाइफस्टाइल बोनस और लीडरशिप बोनस, इसमें 3 महीने क्वालिफाई करने की कंडीशन है, लेकिन और 4th मंथ से इनकम मिलती है। लेकिन दूसरी अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको मल्टीपल पॉइंट भी मिलते हैं। तो इसमें 3 महीने आप क्वालिफाई जरूर करते हैं, लेकिन आप इसमें मल्टीपल पॉइंट भी अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपकी इनकम को बढ़ाता है। अब आ जाते हैं जो अभी रिसेंटली हमारी मैनेजमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है, वो है एनुअल रॉयल्टी बोनस। ये लास्ट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं ले लूंगा, या फिर क्वेश्चन आंसर के लिए किसी और दिन अलग से सेशन रख लेंगे, ताकि मैं आपको चार्ट पे बनाकर एक्सप्लेन करूं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। एनुअल रॉयल्टी बोनस है। एनुअल रॉयल्टी बोनस के लिए 4.5% का एलोकेशन किया जाता है। ये एनुअल यानी साल भर का है रॉयल्टी बोनस। ये स्टार्ट होगा आपका हर साल अप्रैल से, और अगला साल के मार्च महीने तक इसका पीरियड चलेगा। 12 महीना मिलेगा। 12 महीने के अंदर मिलाकर आपको 25 लाख पॉइंट ग्रुप ए में और 25 लाख पॉइंट ग्रुप बी में करना होगा। तो अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी में 25 लाख पॉइंट कर लेते हैं तो आपको एनुअल रॉयल्टी बोनस मिलेगा, जिसमें कंपनी अपने एनुअल टर्नओवर का 4.5% निकालेगा। और जितना भी लीडर ने 25 लाख पॉइंट मैच किया होगा पूरा साल में, उन सबको एक बहुत बड़ा इनकम जो है इसमें साल का एक साथ मिलेगा। तो इसको हम स्पेशल इसके लिए प्लान करेंगे, इसका प्रोग्राम करेंगे, इसको अनाउंस करने के लिए, लॉन्च करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा इनकम के तौर पे लोगों को मिलेगा। कंपनी का मानना है कि इससे लोग गाड़ी खरीद पाएं, इससे कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, इसको ज्वेलरी खरीदने में, अपना कोई एसेट बनाने में आप यूज कर सकते हैं। दूसरा बड़ा बात क्या है, इस साल के लिए, अभी के लिए, आप जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का जो पीरियड है वो आपका एनुअल रॉयल्टी बोनस साइकिल के अंदर काउंट होगा। तो अभी आपको जो है टोटल 15 महीने मिलेंगे इस बार। यानी ये जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों महीने भी अगले साल का जो कैलकुलेशन है 12 महीने का, जो अप्रैल से शुरू होगा उसमें जुड़ेगा। यानी इस साल आपको एनुअल रॉयल्टी बोनस क्वालिफाई करने के लिए 12 नहीं बल्कि 15 महीने का समय मिल रहा है। 15 मंथ मिलेगा। 25 लाख का मैचिंग करने के लिए इस साल आपको कितना महीना मिलेगा? 15 महीना, जनवरी से लेकर अगला साल का मार्च महीने तक। यानी 15 मंथ मिलेगा 25 लाख का मैचिंग करने के लिए। और आपको एक बहुत बड़ा बजट मिलेगा। कंपनी जितना डेजॉय नेपाल को आप आगे लेके जाओगे, उतना ज्यादा कंपनी का टर्नओवर होगा। जितना ज्यादा कंपनी का टर्नओवर होगा, उतना ज्यादा आपका फंड वैल्यू होगा एनुअल रॉयल्टी बोनस का। क्योंकि कंपनी का जितना ज्यादा टर्नओवर, उसका 4.5% उतना ज्यादा बड़ा वैल्यू, और जितना बड़ा वैल्यू तो उतना बड़ा इनकम आपको इसमें मिल पाता है। अब इसके लिए क्या करना है, अगर आप एनुअल रॉयल्टी बोनस लेना चाहते हैं तो आपका रैंक भले ही डायमंड ना हो, कोई बात नहीं, आपका कोई भी रैंक हो, अगर आप 25 लाख मैचिंग कर लेंगे तो आपको ये इनकम मिलेगा। बस क्या करना है, इसके लिए आपको हर महीने जो है अपना मंथली रीपरचेस करना जरूरी है। आपका रैंक के लिए जो भी क्राइटेरिया है, आपको आपका रैंक के अकॉर्डिंगली जितना भी रीपरचेस महीने का करना जरूरी है, वो आपको उन पूरा 15 महीने करना है। अगर आपने किसी महीने मंथली रीपरचेस नहीं किया तो आपको एनुअल रॉयल्टी बोनस नहीं मिलेगा। दूसरा बात, लॉयल्टी प्रोग्राम जो है, मिनिमम 2400 रुपीज का लॉयल्टी प्रोग्राम है डेजॉय नेपाल में। तो कम से कम 2400 वाला जो लॉयल्टी प्रोग्राम है उसको हर लीडर को क्वालिफाई करना है इन पूरा 15 महीने एनुअल रॉयल्टी बोनस लेने के लिए। और
इसको आप बाइक लेने के लिए, कार लेने के लिए, ज्वेलरी परचेस करने के लिए, असेट बनाने के लिए, लैंड परचेस करने के लिए किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं। दूसरा बड़ा बात क्या है कि अगर आप डायमंड रैंक पे आ जाते हैं डेजॉय नेपाल में, अगर आप डायमंड बन जाते हैं और भगवान ना करे किसी भी XYZ या किसी भी रीजन से अगर आपका डेथ हो जाता है, तो आपका फैमिली में आपका जो नॉमिनी है, आपका वाइफ है, आपका स्पाउस है, उनको ये एनुअल रॉयल्टी बोनस हर साल कंपनी विदाउट क्वालिफाइंग कंडीशन देगी। 1 पॉइंट, यानी 25 लाख 25 लाख का मैचिंग का 1 पॉइंट होता है, और कोई ज्यादा करेगा तो उसको 50 लाख 50 लाख करेगा तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन जो भी हमारा डायमंड लीडर है, इन केस अगर वो उनका डेथ हो जाता है किसी भी कारण से, तो उनका नॉमिनी, उनका फैमिली को डेजॉय नेपाल हर साल एनुअल रॉयल्टी बोनस जो है वो देगा, और वो आपको में एक बार डेजॉय नेपाल देगा। और वो कितना देगा? इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी का डेथ हो जाता है तो कम से कम 1 पॉइंट, यानी 25 लाख 25 लाख का मैचिंग जो है, उसका 1 पॉइंट का जितना भी रुपए का NPR में पैसा मिलेगा, वो उस डायमंड लीडर नॉमिनी को दिया जाएगा, चाहे उसका उस साल कोई बिजनेस ना हो, चाहे उसका 25 लाख का मैचिंग उस साल ना हुआ हो उसके डेथ की वजह से, फिर भी उसको वो इनकम डेजॉय नेपाल देगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि उस डायमंड लीडर का डेथ होने से पहले कम से कम एक बार उसने एनुअल रॉयल्टी बोनस क्वालिफाई कम से कम करा हो, तो उसके बाद वो इस चीज के लिए एलिजिबल होगा, उसको ये फैमिली सिक्योरिटी डेजॉय नेपाल देगा। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। इसका कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हैं बाद में। उसके बाद डेजॉय नेपाल आपके लिए लेकर आया है थाईलैंड टूर कार्निवल। इसके अंदर आप अगर गोल्ड डायरेक्टर तक के रैंक पर हैं तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन मंथ में 30,000 पॉइंट ग्रुप ए में, 30,000 पॉइंट ग्रुप बी में 6 महीने लगातार करना है, तो आपको थाईलैंड टूर कंपनी से मिलेगा 4 डेज और 3 नाइट्स का। अगर आप रूबी डायरेक्टर या प्लेटिनम डायरेक्टर हैं तो आपको इन जनवरी से लेके जून महीने के बीच में कम से कम 4 मंथ 50,000 पॉइंट ग्रुप ए में और 50,000 पॉइंट ग्रुप बी में करने हैं। 6 महीने में से कम 4 बार तो करना ही करना है अगर थाईलैंड जाना है तो। अगर आप एमरल्ड हैं तो आपको 1 लाख पॉइंट ग्रुप ए में, 1 लाख पॉइंट ग्रुप बी में करने हैं। 6 महीने में से कम 4 महीने इसको क्वालिफाई करना है। सफायर बन जाएंगे तो 2 लाख पॉइंट ग्रुप ए में, 2 लाख पॉइंट ग्रुप बी में करना है, और ये भी 6 महीने में से कम 4 महीने करना है आपको। दूसरा बात, कौन सा रैंक आपका है, तो 24 दिसंबर, यानी जो पिछला 24 दिसंबर गया है लास्ट मंथ, उस पर आपका जो रैंक था उस टाइम पर, वही रैंक का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको अचीव इसमें करना है। और इसमें आपको जनवरी से लेकर जून तक आपको हर महीने 1,000 पॉइंट करना है। ठीक है, रैंक आपका मैंने आपको बता ही दिया। ये ऑफर नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी मेरी जगह पे कोई, मैं अपना टीम का लीडर को भेज दूंगा, ऐसा नहीं होगा, आपको ही जाना होगा। ठीक है, या आपका ब्लड रिलेशन में कोई है फैमिली में तो वो जा सकता है, और ये कैश रिवॉर्ड पे आपको नहीं दिया जा सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और इसका क्राइटेरिया ऑलरेडी चल रहा है तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। लास्ट, ये आपका 1 पेजर है डेजॉय नेपाल प्लान का। इसमें सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ है, जिसमें आपका फास्ट ट्रैक बोनस, रिपर्चेज, मेंटोरशिप इनकम, कौन कौन सा इनकम आपको डेजॉय नेपाल में मिलता है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है और कैसे कैसे वो मिलता है, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है। और साथ साथ में, अब अगर इसको मैं कंक्लूड करूं, तो कंक्लूड करूंगा अपनी ट्रेनिंग को मैं एक चीज बताकर कि अगर आप अपनी टीम में हर लीडर को अगर लॉयल्टी प्रोग्राम, जो अपना लॉयल्टी प्रोग्राम है,
कंसिस्टेंसी लॉयल्टी प्रोग्राम डेजॉय नेपाल का है, उसमें आप एंगेज करें तो आप बहुत आसानी से अपना बिजनेस बना सकते हैं। तो एक वर्किंग मैंने की है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसको अगर हम बात करें, तो अगर मैं अपना टीम में हर लीडर को एक हैबिट बनाऊं कि वो हर महीने एनपीआर में 4,000 से 5,000 रुपए का शॉपिंग अगर करे, यानी 4,000 नेपाली करेंसी में 4,000 से 5,000 रुपए का अगर करेंसी का शॉपिंग करता है, तो वो 1,000 बीवी पॉइंट्स अर्न करेगा वो लीडर। और अगर मैं ऐसे ही अपनी टीम में हर लीडर का सिस्टम बना दूं, आदत बना दूं कि मेरा टीम में हर लीडर जो है वो महीने का 2 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में कम से कम 1,000 पॉइंट्स का परचेजिंग करे। कुछ प्रोडक्ट को वो यूज कर ले, हो सकता है वो 4,000 एनपीआर या 5,000 एनपीआर का प्रोडक्ट फैमिली में यूज ना कर पाए, तो कुछ प्रोडक्ट यूज कर ले, कुछ को सेल कर दे। लेकिन कम से कम अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको कम से कम एनपीआर 4 से 5,000 पॉइंट का खुद का जिम्मेदारी लेना चाहिए। यानी खुद उसको 1,000 पॉइंट एवरी महीने करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो लेगा, तो उसका टीम में भी सब लोग ऐसा ही करना शुरू करेंगे। तो जो हम करते हैं, एक ट्रेनिंग में बात बोला जाता है, टीम वो नहीं करता है जो आप बोलते हो, टीम वो करता है जो आप करते हो। तो एक लीडर को क्या करना होता है, अगर आप ये सिस्टम बनाना चाहते हैं, क्या होगा इसका बेनिफिट वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप ये सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, महीना का 2 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में सबसे पहले अपना बिलिंग करना है, अपना 1,000 पॉइंट का सेल्फ परचेज करना है किसी भी ब्रांच से। आपका जो बिल है उसको अपना टीम को दिखाओ, व्हाट्सएप पे बताओ, अपना टीम को बताओ कि मेरा तो 1,000 पॉइंट का बिलिंग हो गया है, आपने किया क्या। क्योंकि डुप्लीकेशन क्या है, सिस्टम क्या है, टीम वो नहीं करता जो आप बोलते हो, टीम वो करता है जो आप करते हो। तो पहले किसको करना है, आपको करना है। आप करोगे क्योंकि आपका घर में भी टूथपेस्ट यूज हो रहा है, आपके घर में भी सारा प्रोडक्ट आ रहा है, आप भी हेयर ऑयल केशम यूज कर सकते हो। आपका जितना भी डेजॉय नेपाल में प्रोडक्ट आता है उसमें से बहुत सारा प्रोडक्ट आपके घर में यूज हो सकता है पर्सनली। उन प्रोडक्ट को आप यूज करना शुरू करें। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर आसान भाषा में प्लान समझना हो, किसी को 5 मिनट में समझाना हो, क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग दे रहा था इसलिए टाइम लगता है डिटेल में जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो। लेकिन अगर 5 मिनट में किसी को समझाना हो तो हम क्या बात कर सकते हैं, आप समझते हैं इसको। अगर मेरे ग्रुप ए में 25 ऐसे लोग हो जाएं जो 1,000 पॉइंट का परचेजिंग कर रहे हैं, और ग्रुप बी में भी 1,000 पॉइंट का परचेजिंग करने वाले 25 लोग हो जाएं, तो मेरा महीने का बाय डिफॉल्ट बिना कोई नया टीम बनाए भी 25,000 पॉइंट और 25,000 पॉइंट का मैचिंग हो जाएगा। और 25,000 पॉइंट का मैचिंग होने पे अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली नेपाली करेंसी में 11,000 रुपए का मेरा इनकम बन सकता है। तो क्या करना है, 25 लोगों को कंज्यूमर बनाना है ग्रुप ए में, और 25 लोगों को कंज्यूमर बनाना है ग्रुप बी में, जो हर महीना एनपीआर 4,000 से 5,000 रुपए का शॉपिंग कर रहे हैं, यानी कम से कम 1,000 पॉइंट का शॉपिंग कर रहे हो। और आगे बढ़े, तो अगर आपका यही 25 कंज्यूमर बढ़कर 50 हो जाएंगे, तो आपका हर महीने का 50,000 पॉइंट और 50,000 पॉइंट का मैचिंग होना शुरू हो जाएगा, जिसमें अगर आप काम ना भी करें तो भी ये लोग अपना परचेजिंग अगर कर रहे हैं तो आपका ये बिजनेस तो आएगा ही आएगा। और अगर आपका 50,000 का मैचिंग होता है, तो अप्रोक्सीमेटली एनपीआर में आपका जो इनकम बन सकता है वो बन सकता है 20,000 रुपीज। ये नेपाली करेंसी में इनकम मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद अगर आप अपना कंज्यूमर बेस और बढ़ाते हैं, और आपका ग्रुप ए में 100 लोग ऐसा है जो 1,000 पॉइंट्स कर रहा है, यानी एनपीआर 4,000 से 5,000 रुपए का शॉपिंग कर रहा है, और ग्रुप बी में भी 1,000 लोग ऐसा हो गया है, 100 लोग ऐसा हो गया, सॉरी 100 लोग ऐसा हो गया है, 100 लोग ऐसा हो गया है जो 1,000 पॉइंट कर रहा है, तो आपका महीने का 1 लाख पॉइंट का मैचिंग हो जाएगा। और अगर आप 1 लाख पॉइंट का मैचिंग करते हैं डेजॉय नेपाल में, तो आपका नेपाली करेंसी में इनकम होगा 40 से लेके 50,000 रुपीज नेपाली। आगे बात करें, तो अगर आप इस कंज्यूमर बेस को और बढ़ाएं
और लोगों को कंज्यूमर बनाएं, और लोगों को हैबिट बनाएं। वैसे भी तो बाजार से शॉपिंग करते हैं, तो डेजॉय नेपाल से भी शॉपिंग करें। चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ। तो अगर 200 कंज्यूमर एक ग्रुप ए में हो गया, 200 कंज्यूमर ग्रुप बी में हो गया, तो मेरा 2 लाख पॉइंट का मैचिंग हो जाएगा। और 2 लाख पॉइंट का अगर मैचिंग होता है तो एनपीआर में यानी नेपाली करेंसी में अप्रोक्सीमेटली आपकी इनकम होगा 90,000 रुपीज। वैसे ही अगर आपका कंज्यूमर बेस और बड़ा करते हैं, आप यूजर बनाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट यूज करने का आदत डालते हैं, हैबिट बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, तो ये पैसिव इनकम है। अगर आपका ग्रुप ए में 500 कंज्यूमर हैं, ग्रुप बी में 500 कंज्यूमर हैं जो लॉयल्टी कर रहे हैं, 1000 पॉइंट का शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपका 5 लाख पॉइंट का मैचिंग हो जाएगा। उस महीने अगर आप बीमार भी हो गए और आप फील्ड में नहीं जा पाए, काम नहीं कर पाए, फिर भी आपका टीम शॉपिंग तो करेगा ना। अगर आप बीमार हो जाते हैं फिर भी आपका टीम शॉपिंग करता है, और अगर फिर भी आपका टीम ने शॉपिंग किया तो 5 लाख पॉइंट आपका ग्रुप ए में और ग्रुप बी में हो जाएगा, और आपका इनकम नेपाली करेंसी में बनेगा 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए नेपाली आपका इनकम बन जाएगा। तो ये सिस्टम का ताकत है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो अगर आप ना लास्ट तक अभी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में मैं आपके साथ इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं, और क्यों आपका टीम को भी ये ट्रेनिंग अटेंड करने की जरूरत है। क्योंकि सिस्टम का ताकत जो है वो बहुत बड़ा पावर है। आप जितना भी सोचें आप वो उतना कमा सकते हैं। आगे बात करें तो अगर आप साल लगाते हैं डेजॉय नेपाल के साथ और बड़ा करते हैं, और आपके साथ 1 साल के बाद, इस साल में अगर आपका टीम में 1,000 कंज्यूमर हो जाए, आपका ग्रुप ए में मान लो आपका एक ग्रुप जो है वो चितवन में है, आपका एक ग्रुप जो है वो पोखरा में है, तो पोखरा में आपका 1,000 लोग शॉपिंग कर रहा है हर महीने का, 4,000 5,000 नेपाली करेंसी का, यानी 1,000 पॉइंट का। और चितवन में भी 1,000 लोग ऐसा बना लिया है अपने, जो हर महीने अपना 4,000 5,000 नेपाली का शॉपिंग करता है। तो आपका अपने आप ऑटोमेटिक बिजनेस जो है, और ये बिजनेस आपका 15 तारीख तक हो जाया करेगा। यानी 15 तारीख तक ही आपका ग्रुप ए में ग्रुप बी में 10 लाख पॉइंट हो जाएगा, और आपका 15 तारीख तक ही आपको पता होगा कि मेरा कितना इनकम बन चुका है, 4 से 5 लाख रुपए नेपाली। अगर आपका 10 लाख पॉइंट का मैचिंग होता है तो 4 से 5 लाख रुपए नेपाली आप कमा सकते हैं। क्या करके? लोग बोलते हैं 10,000 लोगों का टीम बनाना पड़ेगा, 50,000 लोगों का टीम बनाना पड़ेगा। नहीं, डेजॉय नेपाल में आपको सिर्फ ग्रुप ए में 1,000 लोग चाहिए जो 1,000 पॉइंट का खरीदारी कर रहा है, यानी 4-5 हजार रुपए नेपाली। और ग्रुप बी में भी 1,000 लोग चाहिए जो सिर्फ 4-5 हजार रुपए नेपाली का शॉपिंग कर रहा है, 1,000 पॉइंट का शॉपिंग कर रहा है बस। और आपका इनकम कितना होगा? 4 से 5 लाख रुपए नेपाली। कैसा लाइफस्टाइल आपका होगा, कैसा आपका फैमिली का लाइफस्टाइल होगा, कैसा आपका पूरा आने वाला जनरेशन का लाइफस्टाइल हो जाएगा। डेजॉय नेपाल आपको कहां तक लेके जा सकता है, आप सोच के देखिए। और ये रुकेगा नहीं, क्योंकि जब आप 4 लाख 5 लाख रुपए कमाएंगे और कोई एलडीपी में किसी सेमिनार में आप स्टेज पे मैसेज दे रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? मेरा कामयाबी का पीछे डेजॉय नेपाल का एक ही फॉर्मूला है, वो है कंसिस्टेंसी लॉयल्टी प्रोग्राम। और आज मैं 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। मान लीजिए आप में से कोई भी है, अब मान लीजिए भारत जी हैं, मैं भारत जी का नाम देख पा रहा हूं, मान लो भारत जी हैं, भारत जी स्टेज पे खड़े हैं 1 साल के बाद, और भारत जी 4 लाख 5 लाख रुपए नेपाली कमा रहे हैं, बहुत सारा हजारों लोग उनको सुनने आया है, तो भारत जी क्या बोलेंगे? मैं कामयाब नहीं हुआ हूं, मैं कामयाब हुआ हूं डेजॉय का सिस्टम की वजह से। और डेजॉय का सिस्टम क्या है? डेजॉय का कंसिस्टेंसी लॉयल्टी प्रोग्राम। मैं नहीं काम कर रहा हूं, काम कर रहा है सिस्टम। मेरा ग्रुप ए में 1,000 लोग लॉयल्टी कर रहा है, और ग्रुप बी में भी 1,000 लोग लॉयल्टी कर रहा है, और मेरा बाय डिफॉल्ट 10 लाख पॉइंट हो जाता है, और मैं 4 लाख 5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। अब तो मैं सिर्फ टीम को ट्रेनिंग देता हूं। तो आप सोच के देखिए, ये आने वाला फ्यूचर है डेजॉय नेपाल के साथ आपका।
और ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत जी का बात जब लोग सुनेंगे तो क्या टीम रुक जाएगा? क्या टीम भी इसी चीज को डुप्लीकेट करेगा? और डुप्लीकेट करेगा तो यही 1000 लोग जो हैं वो आने वाला समय में 2500 भी बनेगा। ग्रुप ए में 2500 कंज्यूमर, ग्रुप बी में 2500 कंज्यूमर, जो सिर्फ 4000 5000 रुपए नेपाली का शॉपिंग कर रहा है, 1000 पॉइंट का खरीदारी कर रहा है बस अपना घर के लिए, सिर्फ लॉयल्टी करने के लिए, बिजनेस भी चाहे ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी सिस्टम का ताकत है कि आपका 25 लाख का मैचिंग हो जाएगा। और अगर आपका 25 लाख का मैचिंग हो गया डेजॉय नेपाल में, तो आपका इनकम होगा 7 से 8 लाख रुपए नेपाली। महीने का इनकम होगा आपका 7 से 8 लाख रुपए नेपाली। ये सिस्टम का ताकत है दोस्तों। हो सकता है आप देखकर बोले कि सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये आपका ताकत है भी नहीं। ये ताकत किसका है? सिस्टम का ताकत है। ये कंपनी जो सिस्टम बनाना चाह रहा है उसका ताकत है। कंसिस्टेंसी लॉयल्टी प्रोग्राम, ये जिस इंसान ने भी हासिल करा है वो आज, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो डेजॉय नेपाल हो, यहां पहुंच सकता है। और अगर आप 7-8 लाख रुपए नेपाली कमा रहे होंगे तो क्या आपका टीम आपका गुड फॉलोअर नहीं बनेगा? क्या टीम आपका बात नहीं मानेगा? और अगर आप अपना टीम को बोलेंगे कि आज मैं 7-8 लाख रुपया कमा रहा हूं क्योंकि मैं अपना टीम में कंसिस्टेंसी का आदत डाला है, कंसिस्टेंसी लॉयल्टी प्रोग्राम का आदत डाला है, और मेरा टीम में 2500 लोग चितवन में, 2500 लोग पोखरा में लॉयल्टी करते हैं, और इसीलिए मुझे 7-8 लाख रुपए नेपाली आ रहा है, तो क्या आपका टीम इस चीज को डुप्लीकेट नहीं करेगा? लोग कामयाब इंसान का बात सुनता है। आप जब कामयाब बनने लगेंगे आपका टीम और गुड फॉलोअर बनता जाएगा, और 7-8 लाख रुपए का इनकम तो आ ही रहा होगा, लेकिन आने वाले 3 साल अगर आपने डेजॉय नेपाल के साथ दे दिए, तो मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, इतिहास गवाह है, अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया और डुप्लीकेट किया, तो आने वाला 3 साल अगर आपने डेजॉय नेपाल को दे दिया, आपका ग्रुप ए में 5000 कंज्यूमर होगा जो हर महीने 4000 5000 नेपाली का डेजॉय नेपाल से शॉपिंग करता होगा, और 1000 पॉइंट का बस लॉयल्टी कर रहा होगा। और वैसे ही ग्रुप बी में भी 5000 कंज्यूमर होगा जो 1000 पॉइंट का बस लॉयल्टी कर रहा है, यानी 4-5 हजार रुपए नेपाली का परचेजिंग कर रहा है। और आपका बिजनेस होगा कितना महीने का? 50 लाख पॉइंट ग्रुप ए में, 50 लाख पॉइंट ग्रुप बी में, और आपका महीने का इनकम 14 से 16 14-15 लाख रुपए नेपाली होगा। ये मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, लिख कर दे सकता हूं अगर आप चाहें तो। लेकिन क्या है ये आपका ताकत नहीं है। हो सकता है आप ट्रेनिंग में हो और आपको लग रहा हो कि ये तो नहीं हो सकता सर, ये तो बहुत बड़ा बोल दिया आपने। और मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, सिर्फ एक सही गुरु का मार्गदर्शन पकड़ लेना, एक सही अपलाइन, एक सही ट्रेनर, एक सही गुरु पकड़ लेना, और बस उस गुरु का बात को डुप्लीकेट करते जाओ, टीम को ट्रेनिंग दिलवाते जाओ, जो आप सीख रहे हो टीम को सिखाते जाओ। एक ही फॉर्मूला है, आदत। आदत जिंदगी बदल देता है, हैबिट चेंज योर लाइफ। और आदत ही सिस्टम बनाएगा, सिस्टम ही लाइफ बनाएगा आपका डेजॉय नेपाल में। और मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, आज भले ही आज इस प्रोग्राम में कम लोग हैं, लेकिन यही चीज अगर आपने अपनी टीम में जाकर ट्रेनिंग देना शुरू करा, और ये 5 मिनट का प्लान देना है, बाकी देने का जरूरत नहीं है। ये तो मुझे एज ए लीडर आपको बताना पड़ा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पूछ ले, कोई दूसरा कंपनी का लीडर आपसे पूछ ले कि आपको प्लान आता है, और आप बोलो नहीं मुझे नहीं आता, मेरा अपलाइन को आता है, तो वो आपको कभी ज्वाइन नहीं करेगा। जिस लीडर को कंपनी का प्लान नहीं आता है वो कभी आप कामयाब हो ही नहीं सकता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 95% लोग वो फेल हैं जिनका प्लान उनका अपलाइन देता है, जिन्हें प्लान देना ही नहीं आता है। तो आपको प्लान देने वाला बनना पड़ेगा, आपको प्लान सीखना पड़ेगा, प्लान का डिटेलिंग सीखना पड़ेगा, प्लान की बारीकी सीखना पड़ेगा। और जो आम नया लोग है, आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको सारा बात नहीं बताना होता है। उसको उसको तो सिर्फ आपने बताना है डेजॉय बिजनेस क्यों करना है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्यों करना है, डेजॉय नेपाल कौन कौन सा प्रोडक्ट देता है वो बताया, और उसके बाद सिर्फ लॉयल्टी प्रोग्राम बताना है, सुपर अपना रिटेलर लॉयल्टी प्रोग्राम बताना है,
और उसके बाद सिर्फ ये कंज्यूमर वाला पार्ट बताना है बस। 15 मिनट के अंदर अंदर आप पूरा डेजॉय नेपाल का प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन जो है आपको फ्रूटफुल लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। लास्ट में आपको एलिजिबिलिटी वाला पॉइंट आपको पता होगा, तो इसको मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूंगा डेजॉय जो है आपको कामयाबी देगा तब जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे। और डेजॉय नेपाल, आपका डेजॉय ड्राइव आई थिंक वहां पर लॉन्च हो चुका है, ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे नहीं है, वो इकराम सर बेटर जानते हैं। तो इकराम सर आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड भी करेंगे इन सब चीजों को लेकर। सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूं आने वाला फ्यूचर आप लोगों का है, आने वाला 2 से 3 साल आपको सिस्टम को फॉलो करना है। याद रखिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अगर आप हैं तो बस इतना याद रखिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दुनिया में लोग करोड़ों रुपया भी कमा रहे हैं, लेकिन जितने करोड़ों रुपया कमा रहे हैं लोग, वो एक ही बात करते हैं कि कामयाब मैं हुआ हूं मेरी वजह से नहीं, कंपनी का सिस्टम की वजह से। और कंपनी का सिस्टम क्या है वो आज हमने डिस्कस करा है। तो होपफुली आप लोगों ने आज इतना पेशेंटली सुना है, और मैंने भी इसलिए टाइम लगाया क्योंकि मुझे भी लगा कि आप लोगों के साथ ये बात करना चाहिए। तो मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इकराम सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना डिटेल में हम लोग को समझाया। ये तो एक शुरुआत है दोस्तों, करीब हम लोग 24 लोग हैं, और मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल शुरुआत है। ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के हम लोग आएंगे, और बहुत ही जल्द हम लोग ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी लेकर के आएंगे। तो जो भी आप लोग करीब 24 लोग हैं, और इन्होंने जो 2 घंटे में करीब डिटेल में हम लोगों को ये बिजनेस प्लान, मेगा लॉयल्टी प्लान, कंसिस्टेंसी प्लान और वो सारा इनकम मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। लेकिन एक ही चीज कहना चाहूंगा कि लर्न एंड अर्न, ज्यादा से ज्यादा सीखें और लोगों को सिखाएं। ये जस्ट आज गौरव सर का शुरुआत है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मैं गौरव सर के साथ ट्रेनिंग प्लान कर रहा हूं। मैं ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी प्लान कर रहा हूं, सुपर 30 ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी कर रहा हूं, क्योंकि वी वांट टू मेक यू अ गुड प्लान प्रेजेंटर। ओके, गुड प्लान प्रेजेंटर। नेक्स्ट टाइम से कुछ इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि जो भी आपके क्रिएटिव में जो टाइमिंग होगी वो नेपाली टाइमिंग है, वो नॉट इज इंडियन टाइमिंग। तो वो हमेशा, क्योंकि अब हम लोगों के पास खुद का मीटिंग आईडी एंड पासकोड है, ठीक है। आज कुछ लोगों ने चैलेंज किया कि साइन इन करना पड़ेगा, उसको मैं कल देख लूंगा, क्योंकि आज पहली बार मैं इसको इस्तेमाल कर रहा था। तो साइन इन अगर कर रहे हैं तो आपको, जैसे आप साइन इन करेंगे थ्रू फेसबुक, थ्रू गूगल, आप उसको ज्वाइन कर सकते, बहुत बड़ी चीज नहीं थी। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से मैं बताऊं गौरव सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस ट्रेनिंग को बहुत ही पावरफुल बनाया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। कल हमारे डॉक्टर सुभाष साहब कोटा साहब का ठीक 8 बजे नेपाली टाइम में मैं भी क्रिएटिव शेयर कर रहा हूं, उसको प्लीज अटेंड कीजिएगा और ट्रेनिंग को ज्यादा ज्यादा अटेंड कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुस्कुराते हुए अब मैं चलता हूं। गुड नाइट, गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।